आगाज में आपको खबर दें, सानिया क्राइस्ट चर्च में कराची के सैयद अरीब भी शहीद हुए। उनकी मैयत आज कराची पहुंचेगी। न्यूजीलैंड से यूएई के रास्ते मैयत को भिजवा दिया गया है। शहीद अरीब का जस्ते खाकी कराची एयरपोर्ट से फेडरल बी एरिया में उनकी रिहाइशगाह पहुंचाया जाएगा, जबकि उनकी नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे संगम ग्राउंड में अदा की जाएगी और तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद शहीद अरीब के घर के बाहर मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले कराची के शहरी सैयद अरीब का जस्द खाकी सुबह 11 बजे जो है वो EK 600 फ़्लाइट के ज़रिए कराची एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां पे उनके अहल खाना और आला हुक्काम उनका जस्द खाकी जो है वो रिसीव करेंगे, जिसके बाद उनका जस्द खाकी फेडरल बी एरिया उनकी रिहाइशगाह लाया जाएगा। उनके अहल खाना के मुताबिक दोपहर 3 बजे दस्तगीर के संगम ग्राउंड में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद सैयद अरीब शहीद के जो तदफीन है उसका अमल सखी हसन कब्रिस्तान में होगा। जब सैयद अरीब शहीद की खबर जो है वो उनके अहल खाना को मिली थी तो यकीनन जो दस्तगीर का इलाका है और उनका जो घर है यहाँ की फ़िज़ा सोगवार थी और जो मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी शख्सियात थी वो ताज़ियत के लिए उनके घर आ रही थी और लोगों का एक तांता बंदा हुआ था। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी उनके नमाज जनाजा के हवाले से और ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों के हवाले से जो है वो तैयारियाँ नहीं है, जिसके बाद उनकी तदफीन का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी, सानिया क्राइस्ट चर्च में कराची के सैयद अरीब भी शहीद हुए। उनकी मैयत आज कराची पहुंचेगी। न्यूजीलैंड में सानिया क्राइस्ट चर्च पर एक हफ्ते बाद भी फजा सोगवार है। गैर मुस्लिम खवातीन ने सर पर दुपट्टा ओढ़कर मसाजिद के बाहर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मसाजिद के सामने फूल रखने का सिलसिला अभी भी जारी है। क्राइस्ट चर्च में मुसलमानों की शहादत, गम बुलाया नहीं जा सका, इज़हार ताज़ियत जारी। मसाजिद के बाहर लोगों का सोग, फूल रखने का सिलसिला भी जारी। गैर मुस्लिम खवातीन स्कार्फ पहने गहरे रंज का इजहार करती रहीं। थाने में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए, 8 की तदफीन न्यूजीलैंड में कर दी गई। सैयद अरीब को कराची में दफन किया जाएगा। मसाजिद हमले में 29 जख्मी ताहाल अस्पताल में जेरे इलाज। ऑस्ट्रेलियाई दहशतगर्द और उसका साथी पुलिस हिरासत में है। और इसी से मुतालिक एक अहम खबर, न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने क्राइस्ट चर्च वाक़े की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। जसिंडा ऑर्डन का कहना है कि रॉयल कमीशन संगीन तरीन वाक़यात पर बनाया जाता है। क्राइस्ट चर्च वाक़या उनमें से एक है। लोग पूछ रहे हैं कि हमला कैसे हुआ, हमले पर सोशल मीडिया और एजेंसियों का किरदार क्या था। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड ने काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चीन में न्यूजीलैंड के सिफारत खाने का इफ्तिताह किया जाएगा। चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमले के बाद बरतानिया में इस्लामोफोबिया खतरनाक हद को छूने लगा। बरतानवी कस्बे एलिज़वेथ में चाकू से हमला करके नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बर्मिंघम में मसाजिद को निशाना बनाने पर 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सानिया क्राइस्ट चर्च के बाद बरतानवी मुसलमान इंतहाई गैर महफूज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सफेद फार्म नस्ल परस्तों की जानिब से बरतानवी मुसलमानों पर हमले के इम्कानात बढ़ गए। बरतानिया में मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए 6 लाख पाउंड की रकम मुख्तस निगरानी का निज़ाम बेहतर करने की हिदायत। बरतानिया में चाकू गैंग सरगर्म, मुश्तरिक शख्स ने चाकू से हमला करके नौजवान को कत्ल कर दिया। बर्मिंघम में मसाजिद को निशाना बनाने पर 2 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में नामालूम शख्स ने मस्जिद को आग लगा दी। आतिशबाजी के बायस मस्जिद को मामूली नुकसान पहुंचा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रात को मस्जिद में क़याम करने वाले अफराद ने आग बुझाई। वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में नामालूम शख्स ने मस्जिद को आग लगाई। आतिशबाजी के बायस मस्जिद को मामूली नुकसान पहुंचा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रात को मस्जिद में क़याम करने वाले अफराद ने आग बुझाई। वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है।
और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं गैर मुस्लिमों की हिफाजत मुसलमानों पर फ़र्ज है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध से 2 कम उम्र हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। बच्चियों की बाजियाबी के लिए सिंध और पंजाब हुकूमत को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की हिदायत भी कर दी। दोनों सूबों की पुलिस मुतहरिक ढोरकी से निकाह खान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिंध के सूबाई वज़ीर उवैस शाह ने लड़कियों के वरसा से मुलाकात करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। हमारा दीन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध से 2 हिंदू लड़कियों के अगवा का नोटिस, 1 शख्स गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों की बाजियाबी के लिए सिंध और पंजाब हुकूमत को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध के हुक्म पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह की लड़कियों के वरसा से मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपनी अक़लियतों का पूरा दिफा करेंगे। हिंदू कम्युनिटी को वाज़ेह पैगाम है, अगर उनके साथ वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है, अगर कोई ज़बरदस्ती की गई है, हम उनका दिफा करने का आईनी, इखलाकी और कानूनी हक रखते हैं और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के पैटर्न इन चीफ रमेश कुमार कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत में ही मजहब के जबरी तब्दीली का खात्मा होगा। अब इमरान खान की क़यादत में ये इश्यूज जो है वो अब मुकम्मल हल की तरफ जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहर रफीदी ने भी IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कुछ रोज पहले 2 हिंदू लड़कियां रहीम यार खान के इलाके खानपुर कटोरा पहुंची और वीडियो पैगाम में बताया उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। हमें अपने झंडे के सब रंग अजीज हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कायद के पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। हिंदू लड़कियों के अगवा की छानबीन जल्द मुकम्मल कर लेंगे। फवाद चौधरी ने मामले पर तनकीद करने वाली भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को भी करारा जवाब दे दिया। बोले भारत में तो गाय ज़िबा करने पर अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है। सुषमा स्वराज साहिबा दूसरों की फिक्र छोड़कर पहले अपने मुल्क पर तवज्जो दें तो बेहतर होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज अपने महान भारत में अक़लियतों का सिसक सिसक कर मरना भूल गई और पाकिस्तानी अक़लियतों पर तशवीश का ड्रामा करने लगी। कोई इतना भी दोगला हो सकता है, यकीन नहीं आता। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भारत में अक़लियतों का जीना हराम, लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी अक़लियतों पर तशवीश का नाटक करने लगी। शिद्दत पसंद भारत में अक़लियतों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। सुषमा स्वराज सब कुछ भूलकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल कैसे दे सकती हैं? गाय के गोश्त पर कत्लो गारत गरीब भारत में, नीच जात ऊंची जात का ड्रामा भी भारत में, कश्मीर में खून खराबा भी किसी से ढका छुपा नहीं। सुषमा स्वराज साहिबा को अपने महान भारत में जुल्म और जुबर क्यों नजर नहीं आता? उन्हें क्यों कभी तकलीफ नहीं हुई? आखिर क्यों इंतहा पसंद हिंदुओं की नुमाइंदा सुषमा स्वराज भारत में अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती? वजह हम जानते हैं। बेहतर होगा सुषमा स्वराज भारत में अक़लियतों को जीने का हक दिलाएं। और कुछ दीगर खबरों में बात करेंगे बड़ी पेशियों की। ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स केस की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज नैब इस्लामाबाद में पेश होंगे। DG नैब इरफान मंगी बयान रिकॉर्ड करेंगे। मुराद अली शाह की पेशी पर 500 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स स्टैंड बाय रहेंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, ये अहम पेशी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें जाली बैंक अकाउंट्स की तो इससे कब 2 बड़ी पेशियां हो चुकी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नैब हेड क्वार्टर्स पेश हुए थे। आज क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब किया गया था नैब की जानिब से, 26 मार्च को तलब किया गया था, लेकिन वज़ीर आला सिंध की जानिब से नैब को ये कहा गया कि वो 25 मार्च को नैब के सामने पेश होंगे। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला सिंध यहाँ पर नैब के सामने पेश होंगे। नैब की जानिब से उनको दादू और ठट्ठा शुगर मिल्स के हवाले से तमाम तर रिकॉर्ड्स हमरा लाने की हदायत जारी की गई थी। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि दादू और ठट्ठा शुगर मिल्स के अकाउंट से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस के हवाले से नैब तहकीकात कर रही है, जबकि आज उनको तमाम तर रिकॉर्ड के हमरा यहाँ पर तलब किया गया है। DG रावलपिंडी नैब इरफान मंगी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड करेंगे, जबकि बयान की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसके अलावा नैब ज़राए
से मालूम हुआ है कि मुकम्मल तौर पर सवालनामा जो है वो तैयार कर लिया गया है, जबकि आज उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सिक्योरिटी हवाले से अगर बात करें तो गुज़श्ता 2 पेशियाँ जो बड़ी हुई थी उस हवाले से पुलिस कारकुनान को कंट्रोल करने में नाकाम रही थी, तजादम हुआ था, मैदान जंग नादरा चौक बन चुका था। उस हवाले से आज सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। डीजी रावलपिंडी नैब इरफान मंगी की जानिब से ज़िला इंतजामिया को ख़त लिखा गया था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पेशी के बायस सिक्योरिटी इंतजाम खातिर खान नहीं किए गए थे। पुलिस तजादम और कारकुनान के दरमियान तजादम थे, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। आज अगर बात करें तो नैब रावलपिंडी हेडक्वार्टर से 200 गज़ के फासले पर ही मीडिया को रोक दिया गया है, खारदार तारें लगा दी गई हैं। नैब हेडक्वार्टर्स के रावलपिंडी की तरफ आने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं वो सील किए गए हैं, जबकि कारकुनान को नादरा चौक पर ही रोक लिया जाएगा, उससे आगे नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जिसमें CTF, ATF और स्पेशल ब्रांच के जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है, जबकि कारकुनान को आने के लिए नादरा चौक तक इजाज़त दी जाएगी। नादरा चौक से आगे खारदार तारे लगाकर ब्लॉक्स लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, कारकुनान को आगे नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा रेंजर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है और मज़ीद नफरी पुलिस की भी तलब की जा सकती है। गुज़श्ता पेशियों की बात करें तो गुज़श्ता पेशी में 9 पुलिस एहलकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पुलिस तजादुम में 9 पुलिस एहलकार ज़ख्मी, जबकि 70 से 80 गिरफ्तारियां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हुई थी। बाद अज़ां उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। पेशियों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद अवैस वज़ीर आला सिंध की पेशी से मुतालिक बता रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरे ईवान को ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाहमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो के मुतालबे को मान लिया। कहते हैं मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पार्लियामेंट का यकजा होना मुल्क के मुफाद में है। अपोजिशन जमातें आएँ, मिलकर बैठें, तहरीरी या ज़ुबानी तजावीज़ दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं लगता है मरियम और बिलावल की अब्बू बचाव मुहिम बहुत देर तक चलेगी। बिलावल बड़े मसाइल पर बात करें। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नेशनल एक्शन प्लान पर आप सब मुत्तफिक हैं, क्या आपकी जमात उसकी सिक्योरिटी नहीं है? बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया है और मैंने उनके वालिद से बात की और मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी टेलीफोन पे बात की। तहरीक इंसाफ के वसीयत वाइस चेयरमैन के आपको खत दिख रहा हूँ, इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म की इजाज़त के साथ आइए मिल बैठिए। मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमें उन क़ुव्वतों का जो दहशत गर्दों को पनाह देती हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए, आप हमें गाइड कीजिए, बताइए, हम आपके इनपुट को अहमियत देंगे। बिलावल साहब को आजकल तो जो हिंदुस्तान का जो मामला है उसके ऊपर ट्रेन मार्च करना चाहिए। अब्बू बचाओ मुहिम तो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी अर्सा चलने वाली है। नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब जो है उनका जो मामला है, मामलात हैं, वो इतनी जल्दी हल होने वाले तो नहीं हैं। वो तो उसके लिए तो वक्त पड़ा है। वो तो बाद में जब मर्ज़ी आप तहरीक चलाना चाहेंगे उस वक़्त आप तहरीक चला लीजिएगा, काफ़ी मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपको। और अब बात होगी वज़ीर रेलवे की। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी की खातिर अपना सियासी करियर दाव पर लगा दिया। आज जिनको ट्रेन दी वो अपना गिरेबान झांके, हमें ट्रेन मार्च करने से रोका गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का अवामी मसाइल पर हुकूमत मुखालिफ अलायंस बनाने का दावा। शेख रशीद के बयान पर जवाबी वार में कहा पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना कोई नई बात नहीं। हुकूमत को बहुत वक्त दिया लेकिन कोई बेहतरी नहीं आ सकी। तारीख में इमरान खान बेटे ने बाप की खातिर सियासी मुस्तकबिल तबाह कर लिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ट्रेन मार्च वालों पर बरस पड़े। कहते हैं बिलावल भुट्टो ने सिर्फ ट्रेन मांगी, हमने पूरा ट्रैक ही फ्री दे दिया। रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह ने भी किया जवाबी वार। बोले हुकूमती पॉलिसियों ने अवाम को अजाब में झोंक दिया। अवामी मसाइल पर नून लीग समेत दीगर जमातों का अलायंस हो सकता है। एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का जिसने IMF के पास खुद बजाते खुद नफ्से नफीस जाके बात की कि मुझे कर्जा दो। निसार कोडू कहते हैं 26 मार्च को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में ट्रेन मार्च करेंगे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में पतंगबाजी न रुक सकी। पतंग की डोर फिरने के वाकयात तो जारी ही थे, अब पतंगबाजी पर झगड़े भी शहरियों की जानें लेने लगे हैं। थाना निश्तर कॉलोनी के इलाके में मुबैना तौर पर पतंग के झगड़े में एक शख्स जान से गया। मेहनत कश ने बाअसर अफराद को पतंगबाजी से रोका, तकरार हुई और बाद में बाअसर अफराद ने मेहनत कश के ठिकाने को आग लगा दी। वाकई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मिनी बसंत रुकवाई ना जा सकी। डोर फिरने के साथ पतंगबाजी पर लड़ाई झगड़े के वाकयात भी बढ़ने लगे। थाना निश्तर कॉलोनी की हदूद रोही नाले के करीब दुकान में आग लगने के मामले पर नया मोड़। मकतूल की वालदा का कहना है कि मकतूल ने कातिल को पतंगबाजी से मना किया था। इस पर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के नतीजे में बेटे को आग लगाकर जिंदा जला दिया। पतंगबाजी के ऊपर एक दिन झगड़ा हुआ था, 8 दिन हो गए उस बात को। तो वो जब मेरे लड़के ने उसको मारा, उन्होंने उसको गालियां दी और वो 10 लड़के बुला के ले आया, उस मेरे लड़के को अच्छी तरह मारा उन्होंने। पुलिस ने कुछ दिन पहले फरीकैन के दरमियान मामले को रफा दफा किया था। पुलिस की रवायती कार्रवाइयां पतंगबाजों को लगाम ना डाल सकी। फैक्ट्री एरिया में 2 अफराद डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गए। इधर नवा कोट के इलाके पुलिस एहलकारों ने छतों पर चढ़कर पतंगबाजों को धर लिया। साथी रिपोर्टर अली मिर्जा के साथ हमारा इस्लाम न्यूज़ लाहौर। और उधर कराची में मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमले की तहकीकात आगे बढ़ने लगी। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। 9mm पिस्तौल के खोल तहवील में लेने के अलावा एक ऐनी शाहिद का बयान भी कलमबंद किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक कातलाना हमले में 6 हमलावरों पर मुश्तमिल 3 टीमें मुलविस थी। पहली टीम ने दारुल उलूम कुरंगी से मुफ्ती तकी उस्मानी की रैकी की, दूसरी टीम राशिद मिनहास रोड पर, जबकि तीसरी टीम जाए वकुआ पर मौजूद थी। तीनों टीमें आपस में राब्ते में थी। ज़राए के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर 6 मुल्जिमान थे, जबकि वाक़ई की तफ्तीश CTD को मुंतकिल करने पर भी गौर किया जा रहा है। कराची में एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स की तालीमी इदारों में गैर मुल्की मनशियात फरोख्त करने और तैयार करने वाले प्लांट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करोड़ों मालियत की वीडियो नामी मनशियात और प्लांट बरामद कर लिए। गिरोह के कारिंदे मौके से फरार हो गए। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। सफूरा के इलाके से करोड़ों रुपए मालियत की वीड और वीट प्लांट बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान मंशियात तैयार करने वाले गिरोह के कारिंदे मौके से फरार हो गए। एक्साइज एंड नारकोटिक्स हुक्काम का कहना है कि मुलव्विस गिरोह मंशियात तैयार करके तालीमी इदारों में फरोख्त करते थे। हमने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे वीट बरामद की है और इस काम के पीछे तकरीबन हम पूरी टीम हमारी जो है तकरीबन 1 महीने से लगी थी। ये यूनिवर्सिटीज़ में और जितने मतलब कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर ये सेल किया जाता था और इसको जो कराची में यहाँ पर इसको सेल किया जाता है ये 10,000 रुपये ग्राम, 8,000 रुपये ग्राम के हिसाब से। नशावर वीट मलेशिया में इस्तेमाल होता है। वीट की काश्त और फरोख्त में मुलव्विस गिरोह के कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। बिलाल अहमद, न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मौसम की। बलोचिस्तान में ज़िला हरनाई के इलाके जिंदा पीर में बारिशों के बायस घर मुनहदिम हो गया और ज़राए के मुताबिक मलबे तले दबकर एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में खातून, बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं बलोचिस्तान में जहां ज़िला हरनाई के इलाके में जिंदा पीर में बारिशों के बायस घर मुनहदिम हो गया है। ज़राए के मुताबिक मलबे तले दबकर एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बात करें मौसम की तो मौसम सुहाना है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में जुज़वी तौर पर आबाद रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज बहावलपुर डिवीजन में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। लाहौर में बादलों ने मौसम सुहाना बना दिया है, ताहम बारिश का आज कोई इम्कान नहीं है। इसी पर मजीद बात करेंगे अता मोहम्मद से। अता, आगाह कीजिएगा कैसा मौसम है? हाँ जी बिल्कुल, जो है शहर में रात से ही काले बादलों के डेरे हैं और शहर में दिन का आगाज़ जो है काले बादलों और ठंडी ठंडी हवा के साथ होने लगा है। और जबकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशीनगोई कर दी गई है 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर और गिरदों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। हाल बता शहर में गहरे बादल जो है जो 1 से 2 रोज़ तक इसी तरह छाए रहने की जो है वो पेशीनगोई कर दी गई है। इस वक्त चूँकि दिन का आगाज़ है, शहर में गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा का राज भी बरकरार है, जिसके बाद से शहर का जो दर्जा आता है वो सिर्फ 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जबकि आज ज़्यादा दर्जा जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि दूसरी जगह पर
और लाहौर लिबर्टी में इस वक्त जो है आमद बहार के सिलसिले में लगी फूलों की जो नुमाइश है और शहरियों की जो है तवज्जो का मरकज़ बनने लगी है। और ऐसा लगता है कि फूलों पर जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि फूल जो है मुस्कुराने लगे हैं और अहले इल्म रखने वालों को एक बार जो कुदरत के इस जो मौजूदे पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जी, मौसम के बाद कुछ दीगर खबरों की बात करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, हिंदू बच्चों के मामले पर नोटिस ले लिया है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। इमरान इस्माइल ने हिंदू बरादरी की होली की तकरीब में भी शिरकत की। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। कराची में पाकिस्तान यंग हिंदू फोरम की जानिब से यौम पाकिस्तान और होली के मौके पर तकरीब का इनेकाद। तकरीब का आगाज कौमी तराने और मिली नगमे से हुआ। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। हाजरीन के जोश को गरमाने के लिए अपने मजहबी रिवायती गीत भी सुनाए गए। इमरान इस्माइल का कहना था कि हर मजहब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। 2 बच्चियों का नाखुशगवार मामले पर नोटिस ले लिया है। 2 बच्चियों का इस पर वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को ये कहा है कि वो इसका सख्ती से नोटिस लें और इस अमर को यकीनी बनाएं कि ऐसे वाक़यात सिंध में फिर कभी ना हो। तकरीब के मेज़बानों की जानिब से मेहमानों को अजरक, सिंधी टोपी और तलवार का तोहफा भी पेश किया गया। कैमरामैन जमशेद अली के साथ शाहजेब हुसैन, न्यूज़ कराची। और इस्लामाबाद में जश्न नौरोज़ का रंगारंग मेला सज गया। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक की सकाफतों ने मेले की रौनक बढ़ा दी। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी ने तमाम गैर मुल्कियों की काविशों को सराहा। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से आयशा शुएब। दिलों को छूते मौसीकी के तार और सुर संगीत के निराले अंदाज, चटपटे खानों की महक और रंगारंग मलबूसात, ये है जश्न नौरोज का दिलचस्प सकाफती मेला जो सजा है इस्लामाबाद में। गैर मुल्की मेहमानों ने पुरअमन पाकिस्तान के रौनकों भरे प्रोग्राम पर खुशी और इजहार इत्मीनान किया। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को उभरती हुई माशी कुव्वत के तौर पर देखेगी। पाकिस्तान is on the jumping board of a Nowruz itself. Nowruz in its political and economic life, having thrown away the chains of terror, having thrown away the chains of slavery, having thrown away the chains of war, Pakistan is on the threshold of change. शुरका फूलों सी महकती नन्ही कलियों का मौसीकी पर रक्स देखकर खूब महजूज होते रहे और मजेदार पकवानों पर भी खूब हाथ साफ किए। कैमरामैन हमदोश डार के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। लाहौरी गुड़ मेला फैमिली फेस्टिवल में नौजवान नस्ल को गुड़ बनाने, चीनी के नुकसानात और गुड़ शक्कर के फ़वाइद के हवाले से आगाही दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने गिरी मेवे वाले गुड़ की खरीदारी भी की। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में। लाहौर में सेकंड गुड़ मेला सजाया गया। फैमिली फेस्टिवल में आज की नस्ल को गुड़ बनाने के तरीके से आगाही दी गई। साग और मकई की रोटी, गुड़ वाले चावल समेत देसी खानों का भी इस्तेमाल किया गया। सेकंड लाहौरी गुड़ मेले के बानी बाबर और उनकी वालदा ने बताया, गुड़ मेला लगाकर नई नस्ल में गुड़ की अहमियत और पुरानी सकाफत को उजागर करना है। अगर हमारे माशरे में गुड़ ही इस्तेमाल किया जाए तो शुगर जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। और बिल्लियां तो प्यारी हों और बहुत सारी हों तो दिल वहीं ठहर कर उनकी शरारतें देखने को करता है। लाहौर के जिलानी पार्क में जश्न बहारा कैट शो के दौरान बिल्लियां भी वॉक करने निकली और तवज्जो का मरकज बनी रही। तफसीलात मायरा हाशमी से। खूबसूरत बाल, दिलकश अंदाज, प्यारी प्यारी आंखें और मस्तानी चाल, जेलानी पार्क में बिल्लियों की कैट वॉक ने माहौल बना दिया। कैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली ये है ही। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और आफ्टर 3 मंथ्स होने चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि जानवरों का पालना कैसा होता है, उनको पाला कैसे जाता है। जेलानी पार्क में होने वाले कैट शो में 40 से जायद मुख्तलिफ नस्लों की बिल्लियों ने हिस्सा लिया। जानवर पालने का शौक जहां मालिक की तस्कीन का बाइस बनता है, वहीं इस पर खर्च भी खासा आता है।
खूबसूरत आंखें और दिलकश अंदाज, जहां तमाम मालिकान अपनी अपनी बिल्लियों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वहीं इनकी हिफाजत के लिए मुनासिब खुराक और तवज्जो बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन खुरम के साथ मायरा हाशमी, न्यूज़ लाहौर। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत से मुतल्लिक म्यूलर रिपोर्ट अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट से मुतल्लिक समरी कांग्रेस में पेश कर दी। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ने कहा, म्यूलर रिपोर्ट से मुतल्लिक महकमा इंसाफ का जामे खत मौसूल हुआ, समरी की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। रिपोर्ट में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और रूस में साजबाज का कोई सबूत नहीं। और चीन में बादल पहाड़ों के दरमियान रुई बनकर उड़ने लगे। सूबे हनान में बादलों ने मंजर दिलकश बना दिया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।